नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संवाद 96 पर। आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो संस्कृत व्याकरण के प्रथम पाठ का दूसरा लेक्चर है और इस वीडियो में आप सभी लोग वर्णों के उच्चारण, स्थान, प्रत्याहार तथा प्रयत्न के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी लोग सबसे पहले वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पाणिनि जी ने किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसके लिए सूत्र बनाया है। आप सभी के लिए बेहतर ये होगा कि आप सभी ये सूत्र अच्छे से कंठस्थ कर लें ताकि आपको कभी भी वर्णों के उच्चारण स्थान को बताने में किसी भी कठिनाई का सामना करना ना पड़े। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंठ। कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, इसके लिए आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है और सूत्र का क्या नाम है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। क्या नाम है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब इस सूत्र को कंठस्थ करने से आप कैसे जान पाओगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसके लिए आइए देखते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र का जो पहला अक्षर है वो क्या है? आ है। क्या है? आ है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कु लिखा हुआ है। कु। कु का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के पर उ की मात्रा लगी हो तो वह उदित कहलाता है और यह अपने वर्ग के पांचों अक्षरों का बोध कराता है। जैसे यदि कु पर लग गया है तो कु के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा ये सभी अक्षर आएंगे। उसके बाद क्या आता है? चू, टू, तू और पू। ये पांचों वर्ग के अक्षर हैं। अगर इस पर ऐसे लगा हुआ हो इसका मतलब ये है कि चू मात्र कह देने से च वर्ग के प्रत्येक अक्षर इसमें आएंगे। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। तो आपको कु से क्या समझ में आया? क, ख, ग, घ और अंगा। कु कहने से ये पांच अक्षर का बोध हो गया। उसके बाद क्या है? कु के बाद क्या लिखा हुआ है? हा लिखा हुआ है और हा के बाद क्या लिखा हुआ है? विसर्ग लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। ठीक है। तो आप काउंटिंग कर लीजिए एक बार कि कितने अक्षर हो रहे हैं, कितने अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो आप काउंटिंग करेंगे तो ये संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी। मतलब 8 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। तालु। तालु। तालु के लिए सूत्र है इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला अक्षर क्या है? ई है। उसके बाद चू है। चू का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि किसी वर्ग के पहले अक्षर पर ऊ की मात्रा लगा होता है तो उस वर्ग का पांचों अक्षर आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ और ञ आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है? य लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है? श लिखा गया है। इतने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। ठीक है। एक बार इसमें भी काउंटिंग कर लीजिए कि कितने अक्षर आ रहे हैं। इसको भी आप काउंटिंग करेंगे तो इसमें टोटल अक्षर कितने आएंगे? 8 आएंगे। इन 8 वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है। आइए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं? इसके लिए सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें ये देख लीजिए जो श बना हुआ है इसमें ये श नहीं है बल्कि श के स्थान पर क्या रहेगा? रा रहेगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर से पढ़िए ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें क्या क्या आएगा? पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है? री लिखा हुआ है। उसके बाद टू। टू का मतलब ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है। उसके बाद क्या है? रा। उसके बाद क्या आता है? श। इतने अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है क्या है? मूर्धा है। इसके अंतर्गत भी टोटल कितने अक्षर आते हैं? 8 अक्षर आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दंत। ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं, वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है? तो इसके लिए भी आप सूत्र पर ध्यान दीजिए। सूत्र में लिखा गया है लृतु लसानाम दंताः। क्या लिखा गया है? लृतु लसानाम दंताः। लृतु ली मतलब ल है। तू का मतलब है त वर्ग त, थ, द, ध, न है। उसके बाद क्या है? ल है। उसके बाद क्या है? सा है। जो नाम आपको दिख रहा है ये नाम नहीं है बल्कि ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता ही है कि षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में षष्ठी व्यक्ति का जो कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नहीं होता है ना। तो इसका जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो ली, ता, था, द, ध, न, ल और सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो का के लिए ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं।
अगला क्या है ओष्ठ। ऐसी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो ओष्ठ से उच्चरित होती हैं। इसमें आप देखोगे तो उपु पद्मानीय नाम ओष्ठौ, इसका जब आप सूत्र पढ़ोगे तो क्या है उपु पद्मानीय नाम ओष्ठौ। इसमें क्या है उ है, पहला अक्षर क्या दिख रहा है उ है, उसके बाद क्या दिख रहा है पू दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है पू। पू का मतलब क्या होता है प वर्ग प फ ब भ म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उ और प वर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय। उपधमानीय किसे कहते हैं, यदि प और फ अक्षर के पूर्व में पहले अर्ध विसर्ग लगा हो तो वो क्या कहलाता है उपधमानीय कहलाता है। ये दोनों अक्षर क्या हैं उपधमानीय है। अगर इसमें इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाएगा तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है, ठीक है। उसके बाद क्या है नासिका। नासिका देखिए, नासिका के लिए एक सूत्र है यमंगणना नाम नासिका च, और यमंगणना नाम ञ म अंग अड़ा और न का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है नासिका है, ठीक है। मतलब ये है इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है क्या है नासिका है। उसके बाद कुछ संयुक्त ध्वनियाँ भी हैं। संयुक्त ध्वनियाँ का मतलब ये है कुछ अक्षर ऐसे हैं जो संयुक्त अर्थात 2 स्थानों से होकर के उच्चरित होते हैं। ये देख लीजिए, पहला कंठतालु, क्या है कंठतालु। कंठतालु के लिए एक सूत्र है एदयतोः कंठतालु, एदयतोः कंठतालु। एदयतो का मतलब होता है एत और अयत, एत और अयत। ये 2 वर्ण ऐसे हैं यदि किसी भी अक्षर के बाद हलंत ता लग जाता है तो वहाँ पर पहले अक्षर का ही बोध होता है, इस ता का लोप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए और अय ये ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ तालु है। कंठ तालु किस लिए है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे तो जो ए अक्षर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है आ धन ई, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने से ए बना हुआ है, ठीक है। आ और ई को जोड़ने से ए बना हुआ है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, इसीलिए पहला क्या दिया गया है कंठ दिया गया है। उसके बाद ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु है, इसीलिए तालु दिया गया है। और आ और ई से बनने वाले ए अक्षर का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा कंठ तालु होगा, ठीक है। आगे देखिए कंठोष्ठ, आगे क्या है कंठोष्ठ। इसका सूत्र आप देख लीजिए ओदवतोः कंठोष्ठम, ओदवतोः कंठ ओष्ठम। इसका मतलब ये हुआ कि ओत प्लस औत, ओत और औत मैंने आपको बताया कि ता का क्या होगा लोप हो जाएगा, सिर्फ यही 2 अक्षर बचेगा ओ और औ, ओ और औ। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ कैसे है आइए हम देखते हैं कि ओ और औ कैसे बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ओ कैसे बना हुआ है आ धन उ, इन दोनों को जोड़ने से क्या बना हुआ है ओ बना हुआ है, ठीक है। आ और उ को जोड़ने से ओ बना हुआ है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है और उ का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है। तो इसीलिए इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है क्या हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दंतोष्ठ। अगला क्या दे रहा है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ के लिए एक सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का मतलब ये होता है कि किसी भी अक्षर के बाद यदि कार लग जाता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अक्षर का बोध होता है और वा के बाद कार लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है सिर्फ एक ही अक्षर आएगा। और दंतोष्ठ वह अक्षर ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान क्या है दंतोष्ठ है, ठीक है। एक चीज़ और जानने वाली बात यह है कि आप देख लीजिए अनुनासिक, ये नासिका जो जो अक्षर नासिका से उच्चरित होते हैं इन अक्षरों का 2-2 उच्चारण स्थान होता है। कैसे, पहला अक्षर क्या दिया गया है इया, एक तो इया का उच्चारण स्थान क्या है नासिका है, और इधर देख लीजिए तो यहाँ पर भी इया है, यहाँ पर भी क्या है इया है, इसका स्थान तालु है। तो न इया अक्षर का जो उच्चारण स्थान है तालु और नासिका दोनों है। अगर ऑप्शन में आपको तालु दिया जाता है और नासिका नहीं दिया जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है माँ, माँ का उच्चारण स्थान क्या है नासिका है, और यहाँ पर माँ कहाँ है माँ ये है ओष्ठ, माँ का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ दोनों है, ठीक है। उसके बाद क्या है अंगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है नासिका है और यहाँ पर भी अंगा है, और अंगा का उच्चारण स्थान क्या है कंठ भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है अड़ा, अड़ा का उच्चारण स्थान नासिका है और यहाँ पर जो अड़ा है इसका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा है।
यहाँ पर क्या है, ना है, ना का उच्चारण स्थान नासिका है तथा यहाँ पर ना है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनुनासिक वर्ण है अर्थात नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं उन सभी का दो दो उच्चारण स्थान है। ठीक है, आपको ये उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम प्रत्याहार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्याहार, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का जो उद्देश्य होता है वह कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता देना ही प्रत्याहार का उद्देश्य है। माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें, इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत ना हो बोध होता है। जैसे अयूड़, ऋरीक, एऊंग, अयौच में यदि आज से च को मिला दें तो अच प्रत्याहार बनता है। अच के अंतर्गत आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ सभी स्वर आ जाते हैं। इस तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो माहेश्वर सूत्र के जो आदि के वर्ण हैं उस वर्ण को अंतिम हलंत वर्ण से मिलाने पर कैसे, मैं आपको आइए बताता हूँ। माहेश्वर सूत्र की तरफ लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले आप माहेश्वर सूत्र की तरफ आइए तो वहाँ पर आप देखोगे कि माहेश्वर सूत्र में क्या दिया गया है। माहेश्वर सूत्र में देखिए, माहेश्वर सूत्र में अयूड़, ऋरीक, एऊंग, ऐओच, इस तरह से माहेश्वर सूत्र टोटल 14 हैं। इसमें जो हलंत वर्ण है, अंतिम वर्ण सभी क्या है, हलंत है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, हलंत है। तो यहाँ पर जो इसके बाकी अक्षर बच रहे हैं उन सभी अक्षरों में से किसी एक अक्षर को उठा करके किसी भी हलंत वर्ण से मिला देने से प्रत्याहार बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अयूड़, इस प्रत्याहार का जो मैंने आ ले लिया इस यहाँ से, ठीक है, और किसी भी प्रत्याहार की मैंने मान लीजिए इसको एओंग में से अंगा को ले लिया, अंतिम हलंत वर्ण को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये अंग प्रत्याहार बन गया। ठीक है, अंग प्रत्याहार में कौन कौन सा अक्षर आएगा, तो अंग प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का जो हलंत अक्षर है उन सभी को छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों को गिन लिया जाएगा। तो अयोड़ का अंतिम हलंत अक्षर क्या है, अड़ा है, लिलिक का क है, एओंग का ङ है। इसके बाद क्या बच रहा है, अंग प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, आ, ई, उ, री, लिरी, ए और ओ आएगा। ठीक है, इस तरह से प्रत्याहार बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी हम ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने ई ले लिया, आ के बाद क्या लिए, ई ले लिया, और ई का जो मिलन है मैंने च से कर दिया, इच, तो इच क्या हो गया, एक प्रत्याहार बन गया। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, ई से लेकर के सभी हलंत अक्षर को काट दिया जाएगा, अर्थात इन हलंत अक्षरों को नहीं लिया जाएगा और ई से लेकर के सभी अक्षरों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इच कह देने मात्र से इतने सारे अक्षरों का बोध हो जा रहा है। समझ में? इस तरह से आप सभी लोग प्रत्याहार बना सकते हैं। देखिए, कुछ प्रत्याहार उदाहरण आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे अक दिया गया है, अक में क्या है, अयूड़, रील, रीक, दो माहेश्वर सूत्रों को सम्मिलित किया गया है और सभी हलंत अक्षरों को छोड़ने के बाद इतने अक्षर बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 5 अक्षर आते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहारों की संख्या आप ऐसे देख लीजिए, प्रत्याहारों की संख्या टोटल कितनी है, 42 है। कैसे 42 इसलिए है क्योंकि जो स्वर होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होता है, 9 होता है, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होता है। 33 और 9 जब काउंट करोगे तो टोटल कितना होगा, 42 होगा। यही 42 प्रत्याहार बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सभी अक्षरों में से किसी भी अक्षर को उठा करके हलंत अक्षरों को मिला देने से प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। देखिए, इसमें प्रश्न पूछा भी गया है आपसे, ये 2018 में आया हुआ है, 2018 में पूछा गया है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। 2018 में ये भी पूछा गया है अच प्रत्याहार। इसमें आप देखोगे तो ये पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 42 प्रत्याहार आपको दिए गए हैं, टोटल 42 प्रत्याहार। ठीक, ये 42 प्रत्याहार आप बनाना सीख लीजिएगा, जैसे मैं बताया वैसे बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। आगे आपको क्या पढ़ना है, प्रयत्न। आगे क्या पढ़ना है, प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से कुछ चेष्टा उत्पन्न करते हैं, इच्छा उत्पन्न करते हैं कि अब मैं का कहूँगा, अब मैं ख कहूँगा। यही क्या कहलाता है? चेष्टा कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वो होता है जो अंदर से मुख के विभिन्न अंगों से, विभिन्न पार्टों से जो उच्चारण करने का प्रयत्न किया जाता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और एक होता है बाह्य प्रयत्न, जो मुख के बाहर से जो प्रयत्न किया जाता है वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होता है। बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण के निकलते समय होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ण को बोलने से पहले एक मन में जो चेष्टा उत्पन्न होता है वह चेष्टा क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और जब बाहर निकल आता है, जब अक्षर उच्चारित होने लगता है, वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, आइए आभ्यंतर प्रयत्न। यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। क्या क्या? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। स्पृष्ट देख लीजिए, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो स्पृष्ट होते हैं इसमें जिह्वा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पृष्ट कहा जाता है। इसमें का से लेकर के माँ तक के वर्ण आते हैं। मतलब का से लिखना शुरू करिए, माँ तक लिखते चले जाइए, तो ये 25 वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। मतलब स्पर्श व्यंजन के जितने भी अक्षर हैं वो सभी का, उन सभी का वर्णों का क्या है? उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। ठीक है, आगे देखिए, ईषत स्पृष्ट। ईषत माने होता है थोड़ा। ईषत माने क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा सा। स्पृष्ट माने स्पर्श करेगा। इसके अंतर्गत जो जो अक्षर आएगा वह प्रत्येक अक्षर अपने मुख के विभिन्न अवयवों को, विभिन्न अंगों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेगा। इसमें देख लीजिए, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें या, र, ल, व वर्ण आते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है? ये सभी अंतस्थ वर्ण जो हैं वह ईषत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। आप इन वर्णों को बोल करके देख लीजिए तो आपको इसमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा इन वर्णों को उच्चारण करने से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ईषत स्पृष्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विवृत। यह प्रयत्न स्वरों का है। इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इसके अंतर्गत आने वाले स्वर आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर हैं प्रत्येक स्वर क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। ठीक है, इतना जाने रहिएगा। आगे देख लीजिए, ईषद विवृत। ईषद माने थोड़ा थोड़ा जो रहे। इसमें क्या आएगा? जिसमें इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें श, 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 ह, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, जो ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण यही क्या है? ईषद विवृत हैं। ठीक है, जो ऊष्म वर्ण हैं यही क्या कहलाएंगे? ईषद विवृत कहलाएंगे। आगे देख लीजिए, संवृत। आगे क्या है? संवृत। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने में ह्रस्व आ प्रयोग संवृत होता है, किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। देखिए, आप लोग जब विवृत पढ़े थे तो इसमें आ को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन संवृत में सिर्फ छोटे आ को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये जो छोटा आ है वो क्या है? संवृत है। एक प्रकार से छोटा आ संवृत और विवृत दोनों है। समझ में आया? इतना जाने रहिए कि जो छोटा आ है वो क्या है? संवृत और विवृत दोनों है। ठीक, आगे देखो, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, उच्चारण की चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जब उच्चारण करने मुख से ध्वनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी तो वही क्या कहलाएगा? बाह्य प्रयत्न कहलाएगा। जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है, यह 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और त्वरित। त्वरित नहीं, ये स्वरित है। ये क्या है? स्वरित है। ठीक है, ये क्या है? स्वरित है, ये त्वरित नहीं है। तो ये 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।